जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी एनटीपीसी का है। ठीक है, तो एनटीपीसी का ये हम लोग का सेट है। तो इसको हम लोग इसका सेट नंबर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। टारगेट 30 में से 30 है। ठीक है, तो जिस किसी का भी एग्ज़ाम है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, पुलिस, यूपीएसआई, यानी जिसमें कुल मिला के रीजनिंग पूछी जाती है, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, है ना, लगातार कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को भी बजा दीजिए, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 30 में से 30 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें सीखेंगे। ठीक है, आराम से सीखते हुए चलेंगे। क्या बोल रहा है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण रेखा ए बी पर रखा गया है। अर्थात दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, बाकी ऊपर और नीचे सब सेम होता है। तो ये जो है, ये डी जो है अगर इधर को होता, डी जो है इधर, एक मिनट यार, डी इधर को होता तो ये वाला आंसर हो जाता। ऐसा है नहीं उसमें, तो वो गलत हो गया। और ये सी पी ए डी ये है, वो है जो हम लोग चाहते थे, है ना। पी ए इधर हो गया तो ये गलत है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। संख्याएं 3 और 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध 1, 2, 3 का संख्याओं 1, 2, 9 के साथ है। तो क्या यार वर्क कर रहा है, देखिए, है ना। तो इनका भी कर लेंगे। तो 3 3 9, 4 4 16 और 5 25, ये होएगा। और क्या करेंगे, करेक्ट आंसर डी वाला होगा। आगे इस तरीके का चित्र बना रखा है, यानी कि जिस प्रकार से ये है, इसका मतलब ये होता है, उसी प्रकार से चाहे जो आकृति हो बीच वाली आके बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। ये ऐसा हो रहा है, देखिए, बीच वाला आकृति आके बड़ा हो रहा है, बाकी कोई बीच की आकृति बड़ी नहीं हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलें तो किसी कुड भाषा में प्रिंसेस को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या किया गया है। पी और ई, तो इसमें क्या है, मुझे लग रहा है क्रम को चेंज किया गया है ना, क्रम को चेंज किया गया है। तो लेकिन इसमें एस वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है गड़बड़। यहाँ से तो रिप्लेस किया हुआ दिख रहा है, देखिए ये वाला। मैं इसको लिखता हूँ PRINCE, ठीक है, और फिर इसको इधर लाऊंगा तो ई हो जाएगा, फिर सी, और फिर ये जो है एन यहीं रखे, ये एन को, एन और आई एन जो है इसको बीच में रखा गया है, आई एन बीच में रखा गया है उठा करके दोनों, और फिर यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। तो ये आर और ये पी, यहाँ तक तो बहुत समझ में आ रही है। 2 वाले इधर और 2 वाले इधर, बीच वाले वही। फिर अगला सीक्वेंस जो है एस एस का, तो इसमें एस एस में क्या किया गया है, टी और प्लस यू, यानी कि 1 + 2 किया गया है। ऐसा हम लोग इसमें भी करते हैं जरा। ई के बाद यहाँ पे एफ आ जाएगा और इसके बाद इसका +2 करेंगे, तो इसका टी, फिर यू, फिर वी, तो एफ भी 2 जगह पे है। इसका मतलब और आगे हम लोग को लगाना होगा। तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, तो जे और ई होगा और आई सी वहीं रहेगा, फिर पी और एस आ जाएगा। तो देखिए JEIC, JEIC, PS, FV, करेक्ट आंसर दूसरा होगा।
तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, इसी में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है ना, ढूंढने में सर्च करने में मिल गया इजीली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो थोड़ा टाइम ले जाता है। आगे, इंदर एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंदर की माता की बहन है। जो सहेज है ना, उसकी जो माता है वो इंदर के माता की क्या है, बहनें हैं दोनों आपस में। ये तो, अरे नहीं यार, बहन की बेटी है, इंदर के माता के बहन की बेटी है, तो इनकी जो बहन होगी यहाँ मान लेते हैं उसकी बेटी है ये। ठीक है, पूरी बात समझे, पूरे पढ़े नहीं थे। अब देखिए क्या है, सहेज की माता, जो सहेज है, सहेज की माता है इंदर की माता की बहन की बेटी है, इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहेज और इंदर से क्या संबंध है ना, सहेज और इंदर से। तो इंदर से पूछा है, तो इसकी मौसी की लड़की है ये, तो ये बहन की लड़की क्या हो जाएगी, तो बहन की लड़की आमतौर पे बेटी होगी, है ना, लेकिन यहाँ पे भतीजी और भांजी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो भतीजी और भांजी दे रखा है, तो भाई हम सीधी सी बात है भतीजी पर ही आएंगे। करेक्ट आंसर 4। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए, होपफुल, हेल्पफुल और हेल्थफुल, सॉरी हेल्थी, उसके बाद हीलिंग, उसके बाद हेटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। तो यहाँ पर देखिए एच कॉमन मिल रहा है, तो एच से हमें कोई मतलब है नहीं। उसके बाद ई आता है, तो ई, ये भी ई तीनों जगह से, चारों जगह से कट गया। उसके बाद आता है ए के बाद जो है, फिर यहाँ देखिए एल, इसमें भी ए और ए कंपटीशन ये इनमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, तो इसमें भी ए और एल, तो हमें पता है जो एल है वो पहले आता है, फिर ये भी पहले आता है, तो उसके बाद फिर आई जो है टी की अपेक्षा पहले आता है, जो कॉमन मिलता है हम काटते जाते हैं। आई जो है ई की अपेक्षा पहले आता है, तो वो आ जाएगा पहले नंबर पे, ये वाला, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, और फिर ये फाइनली तीसरे नंबर पे इन बाबू साहब का नंबर होगा, तो तीसरे नंबर पे हीटिंग ही आएगा। करेक्ट आंसर ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो जाएगा, कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। घंटा घर पर खड़ा है और वह दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु P पर पहुंचता है, 8 किलोमीटर दूर है, P पर पहुंचता है, जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखिए ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो देखिए ये इधर का मुख किया है, तो इसका जो दाया होगा ये इधर का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, और ये 6 ही किलोमीटर चला, कितना, 6 किलोमीटर चलता है, और बिंदु Q पर पहुंचता है। Q से वह फिर दाएं मुड़ता है, वो अगेन फिर दाएं मुड़ रहा है इधर को, फिर उसका दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर बिंदु R पर पहुंचता है, जो कि उस Q से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो R पर पहुंच रहा है, तो ये 2 किलोमीटर इधर एक्स्ट्रा भी आ गया। बिंदु R, अरे यार अब दूसरे सेट में है, बिंदु R से वह दाएं मुड़कर बिंदु S पर पहुंचता है, जो R से 6 किलोमीटर है। अरे यार फिर से वो, हम लोग यहाँ तक आ गए थे, है ना, 2 किलोमीटर ऐसा चल के आया था वो, 8 6 और ये टोटल 10 चला था, तो 10 में से ये 2 हो जाएगा। और फिर वो क्या कह रहा है, और फिर क्या किधर मुड़ रहा है, वो दाएं मुड़कर एस पर पहुंचता है ना, तो दाएं मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पर आ गया भाई इस जगह पे एस पे। अब पूछ रहा है आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, किस जगह पहुंचता है, एस की जगह पर पहुंचता है, जो आर से 6 कितने दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आर तो मैं लिखा ही नहीं था कहाँ कहाँ पे है। पहले देखिए पी से चला, ये पी है, पी के बाद आया था क्यू, फिर आर,
और फिर ये S था, और S क्या बोल रहा है फिर, S पर पहुंचता है जो R से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। PQR, तो फिर यहाँ R से 6 किलोमीटर कैसे दूरी पर होगा यार, दाएं मुड़कर S पर पहुंचता है, दाएं मुड़ा और S पर पहुंचा है। और S पर पहुंचा है, P यहाँ पर तो नहीं है इसका नाम। चलिए अभी इसका कोई पूरा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया। वह अभी वह घंटा घर के कितनी दूर किस दिशा में है। अरे छोड़ो यार, इससे मतलब नहीं, घंटा घर से पूछ रहा है ना, तो फालतू के दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो घंटा घर से हम आ जाएंगे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये क्यू प्यू कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं था, ऑप्शन भी देखना था हम लोग को, तो करेक्ट आंसर हो गया। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनेंगे। पीला, नीला, सफेद, लाल। तो यहाँ पर हमें जो है पीला, नीला, लाल जो है ये आमतौर पे गर्म रंग है, और आपका सफेद जो हो जाएगा वो हल्का रंग है या ठंडा रंग है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। 8 सेमी भुजा वाले किसी घन के सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया। बढ़िया सवाल है, पासे से आ गया। अब इसे 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। इसमें से कितने छोटे घनों को एक या अधिक भुजाओं या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है। यानी कि वो स्पष्ट ये पूछ रहा है कि एक रंग हो, 2 रंग हो और 3 रंग हो, सभी को आप बताएं। ठीक है, चलिए मैं पहली बात तो इसमें छोटी भुजा निकालिए, भुजाओं की संख्या तो 8 सेंटीमीटर की है, उसमें से हम 2 सेंटीमीटर से भाग कर लेंगे, आ जाएगा 4, 4 का क्यूब करिए तो क्या आ जाएगा, ये घन ही तो था, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है ना। इतने क्या हो गए हमारे पास टोटल घन है, और उसमें से सॉरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, आप रंगहीन घटा लीजिए, रंगहीन आप घटा लेंगे। रंगहीन क्या होता भाई, n-1 की घात q, और q ही होता है। q होता है, स्क्वायर होता है। थोड़ा सा इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है, रंगहीन वाले के लिए। और देखिए 3 रंग वाले तो हमेशा 8 ही रहेंगे। अगर हम बात कर लें एक रंग वाले तो इसका हो जाता है 12 n-2, ठीक है। 2 रंगीन वाले हो जाते हैं 6 और n-2 का स्क्वायर। ये वाला सब सारे के सारे फार्मूला है, ये 2 ही होता है, यहाँ पे 1 नहीं होता, ठीक है। n की संख्या कितनी भाई 4, यानी कि जो भुजाओं की संख्या 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 जो है बिना रंग वाले हैं, जो अंदर केंद्रीय घन होंगे। टोटल 64 में से 8 घटा लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे होंगे जिस चाहे 1 रंग, 2 रंग या 3 रंग से रंगा हुआ होगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पे 5, तो 56 होएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 56 हो जाएगा, ये फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं है 2 है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। किसी 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाला आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा यानी भुजा जो है किसके बराबर है।
तो घन में बनाया गया है तो घन में कन्वर्ट किया गया, तो कुछ नहीं कर रहा आप, सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ 18 गुणे 48 गुणे 16 इज इक्वल टू ए क्यू, यही तो, दोनों बराबर है भाई। अब हम लोग इसको क्या करें, निकाल लीजिए फटाफट। 9 दूनी 18, 9 गुणे 2, और कुछ ऐसा जरूर होगा जो एक दूसरे से रिलेट करके इसमें लिंक मिल जाएगा, यानी कि पेयर हमें बनाना है 3 का, सीधी सी बात है। तो अलग अलग इसको हम अलग अलग, चलिए यहाँ पे जैसे 18 है तो छोटा छोटा कर लीजिए, 2 3 6 और 7 12 7 18, ये 18 का हो गया। उसके बाद 48 का है, तो 2 दूनी 4, और फिर क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8 24 है, तो 12 दूनी 24 होता है, और 3 चक्कू 12 होता है ना, तो 2 गुणे 2 ही रहेगा वो भी। उसके बाद ये 16 का है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए इस 3 का एक पेयर बन गया, यानी कि हमें क्यूब करना है ना, तो 1 3 और ये 2 पूरा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, अर्थात 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 त्रिक 24, 24 हो गया, तो 24 जो है उसकी भुजा हो जाएगी। तो कुल मिला के इस तरीके से हो जाएगा, इसकी वैल्यूम इज इक्वल टू घन की वैल्यूम, ठीक है। तो हमें क्या है, इसमें क्यूब निकालना था, यानी कि ऐसे। यदि किसी कूट भाषा में डियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे -1 किया गया है, इसके बाद +1 किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर +1। तो सबसे पहले क्या किया गया है, -1, तो -1 से C करेंगे, और फिर +1 तो B कर लेंगे, फिर -1 कर लेंगे, फिर +1 कर लेंगे। करेक्ट आंसर 3 है। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से निम्नलिखित वर्णमाला का द्वितीय यानी कि अर्ध विपरीत क्रम लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिनी ओर से सातवां होगा, और कि जो कि आपके बाएं सिरे से 12वां होगा। फिर से देखिए, वर्णमाला को द्वितीय अर्ध विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्ध विपरीत क्रम में, और यानी कि वो एक तरफ से लिखते जाइए फिर वापस लिख के आइए, ठीक है। और ये तो सब ऐसे दे रखा है, ABCD पूरा दे रखा है, तो वापस हमें आना। जैसे ये कहने का मतलब मैं बता दूं पूरा, ABCDEFGHIJKLM, यहाँ से वापस जाइए, ये द्वितीय अर्ध क्रम हो जाएगा ना। मतलब मान लेते हैं ऐसा, तो वापस जाने का मतलब हम इसलिए कहते हैं कि ये कभी अपोजिट भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जाएंगे वापस, हमें Z से इसमें कहना चाहता है वो, तो वापस Z से लिखने के लिए बोल रहा, तो द्वितीय अर्ध क्रम बोल रहा, तो चलिए ठीक है, मजबूरी है, तो यहाँ से ही लिखेंगे M के बाद यहाँ में Z लाना है कुल मिला के, है ना, यानी वापस Z। तो हम Z से उल्टा पढ़ने में समस्या होगी, तो मैं इधर ही पढ़ रहा हूँ। N के सॉरी OPQRSTUVW ये J है, XYZ, ठीक है। यानी कि यहाँ तक M तक आया, M से फिर Z से जा रहा है। मान लेते हैं ये क्रम जो है ऐसे ही चला जा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा आसान होता है, कुछ करना कहने के लिए कोशिश करता है। इसमें लिखा है कि उस अक्षर के दाहिनी ओर लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिनी ओर से सातवां होगा जो आपके बाएं ओर से 12वां है। तो हम लोगों के यानी कि बाएं से 12वां है, तो 1 2 3 यानी इजोटी करें तो JKL ये 12वां है, इससे इसके दाहिने, तो फिर इसके दाहिने जो है, इसी में हम चूंकि दोनों क्या है दिशाएं चेंज है, तो हम जोड़ लेंगे, तो 7 जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम 7 इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो दिशा चेंज है, तो बस डायरेक्टली चूंकि उल्टा करना था तो उल्टा हम करके ही इसमें हम लोग करेंगे, है ना। तो 7 और 12 से जोड़ लेंगे, जोड़ना था क्योंकि इस तरीके से होता तो जोड़ लेते हैं।
तो करेक्ट आंसर यू हो गया भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यू। इतना हम लोग इसमें टाइम कंज्यूम किया क्योंकि ये थोड़ा सा इसी से पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ी ज़्यादा कुछ है, थोड़ी टॉपिक इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपको अगला अलग से कुछ, लगभग रीजनिंग में तो सब ऐसे ही हो जाता है। अब देखिए इसमें सब चेंज करने के लिए क्या आएगा, तो ये समीकरण है, प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ प्लस तो है नहीं, छोड़िए। माइनस का अर्थ, अरे 2 बार माइनस, माइनस है नहीं, भाग एवं भाग का अर्थ है। अच्छा किसका अर्थ भाग है भाई, गुणे का अर्थ भाग है, यानी गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ है प्लस। तो भाग 2 जगह है तो दोनों जगह क्या करें, हम प्लस लगाएंगे और 6 कम 6 कर लेंगे और उनको 1 2 1 4 1 5 है, यही तो करेंगे, जोड़ेंगे भाई। नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है। ऐसे कितने 7 है, सबसे पहले तो आपको 7 को पॉइंट आउट करना है और उसमें देखना है कि उनके ठीक पहले 4 नहीं हो, 4 नहीं हो, अगर है तो वो गलत, और उसके बाद में 2 होना चाहिए। ये है और उसके बाद में 2 भी है, तो एक ये पेयर मिल गया। और ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें जिसके आगे 4 हो, हाँ ऐसा चाहिए जो 4 ना हो और पीछे 2 हो। तो 7, ये वाला 7 जो है नहीं है लेकिन ये वाला हो जाएगा। 7 के आगे 7 है लेकिन पीछे 2 है, 4 तो नहीं है ना कम से कम, ये इसमें भी 4 है, तो 1 2 3 जगह मिल गया भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। सॉरी बड़ी समस्या है। 8 5 से 8 7 तक, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है क्या भाई, क्वेश्चन मार्क, कुल मिला क्वेश्चन मार्क बताना है। देखिए इसमें कुछ न कुछ लिंक होगा, एम फिर एंड, है ना, एम एंड ओ के बाद फिर पी आएगा, उसके बाद इधर से जा रहे हैं क्यू आर फिर एस टी फिर यू, यानी कि +2 करता जा रहा है। तो क्यू में से -2 जरा करिए, ओ पी क्यू होता है तो ओ आ जाएगा, पी के बाद ओ, तो पी के बाद ओ, 2 जगह आ गया, बस यही आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी तो है, इनमें से कोई ने भी तो दे रखा है, तो तसल्ली रखना अति आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा जी के बाद HIJ, है ना, HIJ +3 हो रहा है, जे के बाद KLM +3 हो रहा है, और M के बाद NOP +3 P हो जाएगा। तो पॉप हो गया भैया इसका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग इनका, फिर यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा। तो जे के फिर एल, एल के बाद एम एन, एम के एन के बाद एम, एन के बाद ओ फिर पी, पी के बाद क्यू फिर आर, यानी कि +2 किया जा रहा है। हाँ इधर से देखिए ई के बाद +5 है ना, तो देखिए +5 का मतलब क्या है, ए के बाद अगर हम करें बी सी डी ई, तो ऐसे हम करें तो +4, तो इसी हिसाब से ई के बाद F G H I, आई के बाद वही सेम है, तो ओ के बाद हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ओ के बाद P Q R और देन S, है ना, तो S हो गया। लेकिन यहाँ और कुछ तो नहीं कर रहा है, ई के बाद F G H I फिर J K L M N O, जे के यार 2 और 2 4 5 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो इसको भी तो 6 करेंगे, क्या ऐसा ही नहीं इसमें, एस के बाद टी फिर यू, 6 करेंगे तो यू आएगा, है ना। हाँ ठीक है, सब तो यू ही है, तो आर और यू वाला आंसर होगा, लेकिन 2 जगह पे है। उसके बाद ये टी वाले में देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। तो ये देखिए टी के बाद इधर जा रहा है वापस, टी के बाद यू और v +2 किया जा रहा है, v के बाद WX +2, बात वही है +2 किया जा रहा है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से भी आप इधर घटा लें या वापस 2 घटा लें, ठीक है। यहाँ हो जाएगा R, R के बाद S फिर T आता है, तो
RUR हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरा। ठीक है, तो ऐसे हमें लिंक ढूंढना होता है। आगे 4, 196, 16, 144, 3664, यानी कि देखिए इधर क्या है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 14 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी होगा 8 का ही स्क्वायर, है ना। तो ये दिमाग लगाने की जरूरत है, 8 64 हो जाएगा। कुआं गहराई में होता है और यानी कुएं में गहराई होती है और शब्द में वाक्य अक्षर अर्थ होता है। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है इसमें। ठीक है, अब हम लोग अब लगभग कंप्लीट कर चुके हैं अपना सेट भी। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछ रहा है ये कि कुएं में क्या होती है भाई, कुएं में गहराई होती है और उसके बाद शब्द में क्या होगी भाई, शब्द में उसके अनुसार क्या हो सकता है, तो शब्द में हो जाएगा आपका अर्थ। और क्या होगा यार, ऊंचाई, वाक्य, कुछ ऐसा तो बन ही नहीं रहा है और कुछ, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन मजबूरी है, जो नहीं है तो क्या करेंगे, यही करेंगे। ए पिता है बी एवं सी का, बी और सी का क्या है, ए पिता है। डी माँ है ए तथा ई के पिता, डी माँ है ए की, तो डी जो माँ है ए की, ये माँ है। ठीक है, ये रिश्ते जो बड़े होते जाएंगे ऊपर करते जाएंगे, है ना, एक ही स्तर के जो रिश्ते होते हैं। तथा ई पिता है ए का, तो ई जो है वो पिता है ए का, तो भाई ये पति पत्नी हो गए, है ना, बराबर के रिश्ते हैं, ये भी पिता है वो इसके। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। बी भाई है सी का, बी भाई है सी का, तो बी एवं सी का, ए एवं बी का, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का, बिल्कुल सत्य तो यार नहीं हो सकता। बी भाई है सी का, कोई जरूरी है बी लड़का ही है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं। ए बेटा है डी का, ए बेटा है डी का, हाँ ये तो सही है। डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, यार सत्य तो सब है। डी पत्नी है ई की, ई की, ई पिता है सी का, ई पिता है सी का, नहीं ऐसा नहीं, वो दादाजी है। डी पत्नी है ई का, ई की, लेकिन ए पिता है, तो ए बेटा है डी का। तो यहाँ पर जो है समस्याएं दो जगह आके अटकी। ये वाला तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, ए बेटा है डी का, यहाँ पे ए पिता है बी एवं सी का, डी माँ है ए की तथा ई पिता है ए का। ये वाला तो डी पत्नी है ई का, तो इसी शब्द से यहीं से कंप्लीट हो जा रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर चलिए ये भी है, और ये तो डाउट में भाई, है ना, होना ये भी चाहिए, इसको नकारने में समस्या है। ये कॉन्सेप्ट हो सकता था कि ए जो है डी की बेटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ए पिता है बी का, तो यार है तो भाई ये भी आंसर ही है, क्या किया जाए। तो हमारा इसमें दोनों आंसर होगा। अब इसमें अलग मसला है, लेकिन हम लोग अपना इसका आंसर दोनों ही होगा हम लोग के हिसाब से। ठीक है, वहां पे ऐसा अगर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसे आगे चले चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहां पर भी आता है ना, तो आप इसको वो जो है गलत उसमें छाड़ दिया जाता है कि ये जो है इस सेट में इतने सवाल गलत थे। ठीक है, तो उनका वो वैल्यू ही खत्म हो जाता है। अब ये देखते हैं एक दूसरे से जुड़े होंगे
चित्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1 से 7 संख्याएं दी गई हैं। इस प्रश्नों के कथनों को पढ़ें और उनसे उत्तर संदर्भित कथन वाले का क्षेत्रफल बताएं। जो भी हो 1 से लेकर 7 तक लिखा है। क्या है? हिंदी के विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया कथन निष्कर्ष वाला है। तो इससे आप डायरेक्ट इसी से जब बना बनाया दे रखा है फ्री का, तो हिंदी के विद्यार्थी, तो हिंदी के पहले ये देखिए विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हो, तो अंग्रेजी कौन पढ़ेंगे? ये तो हिंदी के विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ये 2 हो गए। लेकिन गणित नहीं, लेकिन ये लोग गणित नहीं पढ़ते, तो ये और ये नहीं पढ़ते हैं को प्रदर्शित करता है। तो हिंदी के विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते हैं? गणित नहीं पढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सीधी सी बात है, 2 ही लोग हैं ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी के विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं। अच्छा, गणित पढ़ेंगे, अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं जो गणित पढ़ेंगे लेकिन हिंदी बिल्कुल नहीं। तो हिंदी वाला ये देखिए जा रहा है, उससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। इसका भी करेक्ट आंसर 5 ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आगे चले हम लोग देखते हैं 92 से लेकर के। फिर से कूट भाषा में कुछ कहा गया हो तो सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा होगा वही बताना है। तो अब यहाँ पर जो है दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या दे रखा है भाई? एग्रीवेट जो भी हो, तो ए का 1 होता है, जी का तो अब देखिए यहाँ पे जी है तो जो भी होगा एक साथ 2 होने चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से ये 4-4 वाले ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन 9, फिर यहाँ पर 2। हालांकि 1 का तो ए है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 1 है, तो 2 जगह ये वाले ऑप्शन जो है, यानी आंसर जो है पूरा नहीं ढूंढेंगे तो भी आपका आंसर पहला ही आ जाएगा, है ना। ये जी यू से कोई मतलब ना रखें। अगर भाई ए का 1 है, चलो ठीक है, तो यहाँ भी 1 है तो उसको भी ध्यान दे लीजिए। यहाँ भी 1 है, देखिए यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, लेकिन इसमें 1 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे निपट गया। तो ऐसे ही ढूंढ लीजिए। बाकी है ये जी वाला भी मसला, बाकी का भी है लाभ, ठीक है, कुछ ना कुछ। अब उसके बाद देखते हैं आगे 93 से 94 विषम पहचानना है और बताना है। देखिए भालू, हिरण, तोता, शेर, यार ये सारे के सारे जानवर हैं, जबकि ये पक्षी है। तो ये भी एक है लखनऊ, पटना, कानपुर, रायपुर। तो लखनऊ, पटना और कानपुर और रायपुर। देखिए ये लखनऊ, पटना और रायपुर ये जो है राजधानी है, जबकि कानपुर कोई राजधानी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कानपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की है, ये कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, 5 क्वेश्चन और है। अजीत विमल से बड़ा है लेकिन सलीम से छोटा है। इसको तुरंत बनाना शुरू करिए। अजीत जो है विमल से बड़ा है, तो अजीत क्या भाई? विमल से बड़ा है, विमल है बी वाला, विमल से बड़ा है लेकिन सलीम से छोटा है, ठीक है। दीपक जय से छोटा है, जो दीपक है वो जय से छोटा है, लेकिन अजीत से बड़ा है, लेकिन अजीत से बड़ा है, तो इसके बीच में भी घुस सकता है ना। अजीत से तो बड़ा है कम से कम, ये तो इसके बीच में आएगा। तो ये वाला जो है एस से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसके बीच में ये अभी लिंक सेट हो रहा है। अभी आगे देखते हैं। सलीम दीपक से छोटा है, जो सलीम है वो दीपक से छोटा है, तब भैया बन गया ये डी और ये जे। सबसे बड़ा जो है जे मतलब जय, ओके। आगे लता पश्चिम, चलो भाई चलाना शुरू करते हैं इसको बिना टाइम खर्च किए। लता पश्चिम दिशा की ओर 14 मीटर चलती है, तो इसका जो यहाँ से 14 पश्चिम ये होगा, मान लेते हैं यहाँ आ गई 14 किलोमीटर या मीटर। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है, तो इसका मुख इधर को है, तो इसका दायां ऊपर को होगा। अपने दिमाग से आप रिलेट करके आप देख लेंगे क्या इसका मुख इधर को हो रहा है, रटना उठा नहीं इसमें। मुड़कर अपनी दाएं मुड़कर 14 मीटर चली, अगेन 14 मीटर चल रही है। फिर अपने बाएं मुड़ी, अब देखो इसका बाएं जो होगा, क्योंकि मुख इधर है तो बायां इधर होगा, बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली, तो 10 मीटर लगभग यहाँ होगी, ठीक है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर
फिर क्या करेगी, वापस जो है अपने बाएं मुड़ेगी, तो इधर का मुंह है तो दाया उधर था तो बाया इधर होगा ना, तो 14 मीटर आ गई वापस। ये वाला 14, तो ये वाला 14 कवर हो गया फिर से, यानी इसके बीच की दूरी ये 10 हो गई, 10 10 24। फिलहाल अभी हम हाँ पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है, तो आंसर आ गया 24। दिए गए विकल्प में से नीचे दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा। अर्थपूर्ण बताना है तो सबसे पहले जो है कोई भी शिशु होता है, फिर वो बच्चा होता है ना, और उसके बाद क्या होगा, वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर वयस्क होगा, और फिर क्या होगा, वो वृद्ध हो जाएगा। तो बस ये है। तो वृद्ध वाला क्या है भाई, 2 जगह पे है, उसके बाद एक किशोरावस्था वाला यही है, बस यही करेक्ट आंसर है। ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किशोरावस्था ये तीसरा तो बिगाड़ दिया ना, तो ये भी तो है, ये भी ध्यान दीजिए पूरा। ये है, फिर ये है, और फिर ये है, फिर ये जो हम लोग बनाए हैं वो ये वाला है, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ ढूंढ लिए थे अभी हम लोग। निम्नलिखित में से अनुक्रम बनाए रखा जाए तो समस्या आकृति के बाद 4 उत्तर प्रश्नों में से कौन सी आकृति आएगी समस्या आकृति में। ये देखिए क्या है, ये इस टाइप का है। यदि हम लोग इसको ये इसमें है, हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं तो 90 डिग्री घुमाएंगे आप, और हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे इसको। 90 डिग्री घुमा दिया हूँ, इतना था और उतना चला गया, तो 90 है, 45 नहीं होना, 90 है। उसके बाद 45 डिग्री घुमाया गया है, 45 के बाद फिर 90 डिग्री घुमाया गया है, फिर 45 डिग्री घुमाया गया है। तो हमें यही नहीं समझ में आ रही बात कि किसकी जगह पे क्या पूछा है यार। अगला वाला क्या होगा ये पूछ रहा है, तो अगला वाला हम देखेंगे तो फिर कह लेंगे कि फिर 90 डिग्री घुमा दिया तो वापस यहाँ पे आ जाएगा डमरू, ये वाला, ये ऐसे आ जाएगा। ये और ये अंतर क्या है, इसमें कुछ अंतर है, सॉरी। तो 90 फिर 45 फिर 90 फिर 45 ऐसे घुमाया जा रहा है। फूल वगैरह भी तो सब सेम है यार, अरे दोनों है इस तरीके से, ये भी तो है ये भी है, फिर 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो यहाँ लाया जाएगा, है ना। खाली बस दिमाग खराब कर रखा, ऑप्शन सही नहीं दे रहे सब। देखिए इसका जो है आंसर तो ये भी है और ये सेम, इसमें अंतर क्या है, अगर कुछ है तो बताइए। फिलहाल मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा अंतर, दोनों 90 घुमा दिया गया है। दी गई आकृति में विकल्पों 1 2 3 और 4 में से सही दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब भाई मैंने कहा था दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप का, और ऊपर त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज तो नहीं है, और ये जो है त्रिभुज ठीक है क्या, ये त्रिभुज है, एक ये है और ये इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो करेक्ट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। हमें दाएं का बाएं। अच्छा ये एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो है ये ऐसा वाला इधर आ गया है, ये गलत हो जाएगा, हमें इधर चोनदार चाहिए तो ये गलत हो जाएगा, चोनदार इधर अंदर को चाहिए, ये तो है चोनदार, बाकी मैच कर रहा है क्या ये, हाँ इधर ब्लॉक्ड है इधर चोनदार, ये वाला करेक्ट आंसर दूसरा होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये वाली छोटी आकृति जो है वो गड़बड़ कर रही थी। लास्ट है भैया, इसको लास्ट देख लीजिए। निम्न प्रश्न में से एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इन आकृतियों को देखें और अक्षर के विपरीत अक्षर का चयन करें जैसा इस प्रश्न में पूछा गया है। विपरीत क्रम में है तो ये पासा ऐसी एक ही होता है, इसको घुमाया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें मानक है ना कि स्टैंडर्ड और सिंपल पासा तो देख नहीं सकते, तो ऐसे दिमाग लगाते हैं। देखिए ये वाला जो था ये कहाँ चला गया, ये ऊपर, इसको इधर, अर्थात इसका अपोजिट वाला तो बिल्कुल नीचे आ गया, और ये सी वाला यहाँ आ गया है, तो क्या किया गया होगा, यानी कि उसको पूरा घुमा दिया गया है,
और पूछा क्या है, विपरीत अक्षर या चयन। अच्छा, विपरीत हमें अक्षर या ये चीजें चयन करनी है। मैं यार पासा दिमाग लगाने लगा हूँ। सो पासा तो ऐसा कुछ देखिए, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, फिर उसके बाद सी के बाद तुरंत डी आ गया। तुरंत नहीं आ जाना चाहिए, अंतर है दो दो का, तो आप भी करो भाई, नहीं हो रहा है। डी के बाद फिर तुरंत ई आ गया। यहाँ पे देखते हैं बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, लेकिन ये भी तो सी और बी ऐसे है, ए बी फिर सी। अंतर और किस क्या करना होगा, बी सी डी, ए बी सी, सी डी ई, इस ही में अंतर है, दो दो का अंतर है, बाकी सब एक एक का अंतर है। तो करेक्ट आंसर अंतर वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त यहाँ पे आपका ये सेट 2 कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।